नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से नई वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। मित्रों, आज की वीडियो में जानेंगे कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री की वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें देखना चाहिए तो उस पुरुष के भाग्य में हमेशा खुशहाली होती है और उससे माँ लक्ष्मी पे प्रसन्न हो जाती हैं और वह कभी भी गरीब नहीं रहता है और वह पुरुष कभी किसी भी मुसीबत में नहीं फंसता है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। आपसे निवेदन है, आप कहानी को पूरा अवश्य सुनें। मित्रों, जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनेगा उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे। इसलिए प्रत्येक पुरुष को अपनी स्त्री की यह 3 चीज़ें अवश्य देखना चाहिए। तो कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमारे इस चैनल पर हमसे प्रथम बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान प्रेस करेंगे तो हमारी जो भी वीडियो होगी वह आपके चैनल पर सर्वप्रथम पहुंचेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो, प्यारा सा प्रसंग। दोस्तों, प्रत्येक पुरुष को अपनी स्त्री की यह 3 चीज़ें अवश्य देखना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो प्रत्येक पुरुष को देखना चाहिए, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक नगर में एक सेठ रहा करता था और उस सेठ के घर में उस सेठ की एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। वह सेठ अपनी स्त्री को बहुत प्रेम करता था। साथ ही उस सेठ की पत्नी भी उस सेठ से बहुत प्रेम करती थी। उन दोनों का जीवन बहुत ही खुशी से बीत रहा था। मित्रों, उन दोनों पति और पत्नी के प्रेम की चर्चा आसपास के लोग किया करते थे और कुछ लोग उनसे ईर्ष्या रखते थे, उनसे जलन करते थे और उनकी इस प्रेम कहानी की चर्चा पूरे राज्य में फैली हुई थी। मित्रों, जो सेठ उस गांव में रहता था उसी नगर में एक राजा का महल भी था और उस महल में वह राजा रहा करता था। मित्रों, एक समय की बात है कि वह राजा पूरे नगर में यह आदेश करवा देता है कि पूरे नगर में सभी नगरवासी अपने अपने घर में एक दीपक जलाएंगे। वह पूरे राज्य में यह ढिढोरा पिटवा देता है। मित्रों, उस राजा ने यह ढिढोरा इसलिए पिटवाया था क्योंकि जो दीपक होता है वह प्रेम की मिसाल होता है और जो भी इस दीपक को जो देर रात्रि तक जलाएगा तो उसी का प्रेम सबसे ज़्यादा गहरा होगा और सफल भी होगा और सच्चा भी होगा। मित्रों, फिर उस नगर के सभी लोग अपने घर में रोज़ रात्रि को एक दीपक जलाया करते थे। लेकिन मित्रों, गांव के सभी लोग थोड़ी रात्रि होने के बाद ही उस दीपक को बुझा दिया करते थे और पूरे गांव में अंधेरा छा जाता था। लेकिन मित्रों, जो सेठ रहता था और उसकी पत्नी अपने घर में जो दीपक जलाते थे वह उस दीपक को पूरी रात्रि नहीं बुझने नहीं देते थे और पूरी रात जला रहता था। क्योंकि मित्रों, वह सेठ और उसकी पत्नी आपस में दोनों बहुत प्रेम करते थे और वह नहीं चाहते थे कि हमारे बारे में कोई गलत अफवाहें फैलाए। इसी तरह से मित्रों धीरे धीरे समय बीतता रहा। उसके बाद में एक दिन उस सेठ के घर के पास में वह राजा का महल था। तो वह राजा के दिन अपनी रानी के साथ में राजा अपनी छत के ऊपर टहल रहे थे और पूरे गांव का नज़ारा देखते हैं तो पूरे गांव में कहीं भी दीपक नहीं जला था। पूरे गांव में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन मित्रों, उनके घर के पास में जो सेठ का घर था तो उस सेठ के घर में दीपक पूरी रात्रि जलता रहा। मित्रों, इधर वह रानी और राजा उस सेठ और उस सेठानी के बारे में वार्तालाप करने लगे। मित्रों, वह राजा कहने लगा, हे प्रिय, मुझे लगता है जो हमारे गांव का सेठ है यह बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान है। क्योंकि यह सेठ बुद्धिमान होने के कारण ही इन दोनों सेठ और सेठानी का प्रेम आज भी पहले की तरह बना हुआ है। यदि यह सेठ बुद्धिमान नहीं होता तो आज इनका प्रेम इतना गहरा नहीं होता, इतना अटूट नहीं होता। मित्रों, उसके बाद में राजा की इस बात को सुनकर राजा की रानी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुई और वह रानी राजा से कहती है, हे महाराज, आप यह गलत बोल रहे हो। मुझे लगता है
इन दोनों में से बुद्धिमान मुझे सेठ की पत्नी लगती है, क्योंकि सेठ की पत्नी बुद्धिमान इसलिए लगती है, अगर वह बुद्धिमान नहीं होती तो इनके घर में रोज झगड़ा होता, कलह होता। अगर सेठ की पत्नी बुद्धिमान नहीं होती तो इनके घर में इतनी खुशहाली और सुख समृद्धि नहीं रहती। इसलिए मुझे लगता है इस सेठ की पत्नी ही बुद्धिमान है। मित्रों, रानी की इतनी बात सुनने के बाद वह राजा भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। मित्रों, फिर वह राजा रानी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं सुबह होते ही इसकी परीक्षा लेने के लिए एक स्त्री को भेजता हूँ। मित्रों, उसके बाद में दूसरे ही दिन राजा अपने महल में झाड़ू पोंछा करने वाली एक स्त्री को उस सेठ के पास भेज देता है, और वह स्त्री उस सेठ से कहती है कि हमें इस राज्य के राजा ने भेजा है और महाराज ने हमसे कहा है, अगर तुम अपनी स्त्री को छोड़कर राजा के महल में नौकरी करोगे तो राजा तुम्हें बहुत सारी सोने की असरपियाँ देंगे, माल खजाना देंगे। अगर तुम अपनी स्त्री को छोड़कर अकेले रहोगे तो राजा तुम्हें अपने महल में रहने के लिए जगह भी देंगे और तुम्हें अपना मंत्री भी बनाएंगे। मित्रों, लेकिन वह सेठ राजा के द्वारा भेजी गई उस स्त्री की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है, और वह सेठ उस स्त्री से कहता है, तुम अपने महाराज से जाकर के कह देना, उसके धन दौलत और माल खजाने से ज़्यादा मैं अपनी स्त्री से प्रेम करता हूँ। मित्रों, उसके बाद में वह स्त्री वहाँ से वापस लौट आती है और वापस लौटकर राजा से कहती है कि उस सेठ ने कह दिया कि मैं माल खजाने का भूखा नहीं हूँ, मैं अपनी स्त्री से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मित्रों, उस स्त्री ने राजा को सारा वृतांत कहा सुनाया जो उस सेठ ने उस राजा के लिए कहा था। वह स्त्री राजा को सारी बातें बता देती है। मित्रों, उसके बाद में वह राजा बहुत प्रसन्न होता है और वह राजा अपनी रानी से कहता है कि सुना तुमने, मैंने तुमसे कहा था इन दोनों सेठ और सेठानी से दोनों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान यह सेठ है, और इस सेठ ने आज इस बात को सिद्ध भी कर दिया। मैंने उस सेठ के लिए काफ़ी धन का लालच दिया था, लेकिन वह सेठ अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करता है। मित्रों, उसके बाद में वह रानी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी कल उस व्यापारी की, उस सेठ की पत्नी की परीक्षा लेती हूँ। मित्रों, उसके बाद में अगली सुबह वह रानी अपने महल में से एक सैनिक को भेजती है, और वह सैनिक उस सेठ की पत्नी के पास जाता है। उस समय उस सेठ की पत्नी घर में अकेली थी, क्योंकि वह सेठ अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। तो वह राजा का नौकर मंत्री उस सेठ की पत्नी के पास जाकर कहता है कि हमें महारानी ने भेजा है, जो इस राज्य के राजा की रानी हैं, और महारानी ने मुझसे कहा है, अगर आप अपने पति को छोड़कर राजमहल में रहोगी तो आपको महाराज धन दौलत माल खजाना देंगे और आपको रहने के लिए एक बंगला भी देंगे, और महाराज आपको अपनी रानी भी बनाएंगे। मित्रों, उसके बाद में वह मंत्री उस सेठ की पत्नी से कहता है, महाराज की इसमें एक शर्त है कि महाराज और महारानी ने कहा है, अगर तुम अपने पति को आज रात्रि में ही मारने के बाद में जलते हुए उस दिए को बुझा दोगी तो मैं मान लूँगा तुमने अपने पति को मार दिया है। अगर तुम यह काम कर देती हो तो महाराज तुम्हें अपने महल में रानी की तरह रखेंगे और तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। मित्रों, उसके बाद में वह रानी, वह सेठ की पत्नी इस बात को मान लेती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो आज रात्रि में मैं अपने पति को मारने के बाद में उस जलते हुए दीपक को बुझा दूंगी, तो तुम समझ लेना मैंने अपने पति को मार दिया है। तो मित्रों, उसके बाद में जब रात्रि का समय होता है तो राजा अपने सैनिकों से कहता है कि सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज वह सेठ की पत्नी अपने पति को रात्रि में मारने वाली है, मगर मैं यह नहीं चाहता कि हमारे वजह से किसी की मृत्यु हो जाए। इसलिए तुम एक काम करना, आज रात्रि में जैसे ही उनके घर का दिया बुझे तो तुम उनके घर में छुप जाना और उस सेठ के लिए बचा लेना, अन्यथा उसकी स्त्री उस सेठ का कत्ल कर देगी, उसे मार देगी। तो मित्रों, राजा के द्वारा कहे गए उस बात को सुनकर
राजा के सभी सैनिक उस सेठ के घर के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उस दीपक के बुझने का इंतजार करने लगे। मित्रों, उसके बाद में जब वह दीपक बुझ जाता है तो वह राजा के सैनिक समझ जाते हैं कि उस सेठ की पत्नी उस सेठ को मारने वाली है। और उसके बाद में जैसे ही वह सैनिक उस सेठ के घर के अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पर जाकर देखते हैं वह सेठ तो बहुत पहले ही मर चुका था। तो मित्रों, उसके बाद में जब राजा को इस बात की सूचना मिलती है तो वह राजा भी वहाँ पर आ जाता है। और फिर उसके बाद राजा उस सेठ की पत्नी से कहता है, यह तुमने क्या किया? तुमने अपने पति को ही मार दिया और यह कैसे हुआ? तुम तो कह रही थी तुम अपने पति को रात्रि में मारोगी और रात्रि में मारने के बाद उस जलते हुए दीपक को बुझा दोगी। हमें देखकर तो यह प्रतीत होता है कि जैसे तुमने अपने पति को आज रात्रि में नहीं, शाम के समय ही तुमने इसे मार दिया था। तो मित्रों, उसके बाद में वह सेठ की पत्नी कहती है, क्षमा करें महाराज, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने पति को शाम के वक्त ही जहर देकर मार दिया था, क्योंकि मैंने आपके सैनिक से कहा था कि मैं रात्रि में दीपक बुझा दूंगी। तो मैंने अपने वायदे को याद करके आपकी शर्त को पूरा किया। मित्रों, उसके बाद में उस राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और उस राजा को अपनी गलती का भी एहसास होता है। वह राजा उस सेठ की पत्नी को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहता है और उसे अपने कारागार में डलवा देता है। और उस राजा को स्त्री जात से नफरत होने लगती है और वह राजा सोचने लगता है कि वह रे स्त्री। और वह राजा अगली सुबह ऐलान करता है, इस राज्य की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया जाए, उन्हें एक गड्ढा खोद करके उसमें दफना दिया जाए। मित्रों, ऐसी महादशा को देखकर उसी नगर में एक सन्यासी महाराज रहा करते थे। ये बहुत ही सिद्ध महात्मा थे, बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही बड़े भगवान के भक्त थे। जैसे ही वह संत ऐसी बातों को सुनते हैं तो वह उस राज्य के राजा के पास आ जाते हैं कि महाराज, आप ऐसा आदेश क्यों कर रहे हो? आप समस्त स्त्रियों को मृत्यु की सजा क्यों दे रहे हो? मित्रों, उसके बाद में वह राजा उस सन्यासी महाराज से सारी घटना का वृतांत कह सुनाते हैं। और उसके बाद में वह सन्यासी महाराज उस राजा से कहते हैं कि महाराज, यदि ऐसी बात है, 3 बातें बताने वाला हूँ कि एक पुरुष को अपनी स्त्री की इन 3 चीज़ों के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, तो वह सन्यासी महाराज कहते हैं कि हे राजन, मेरी पहली बात तुम ध्यान से सुनना। जो स्त्री अपने पति की सुख समृद्धि यानी सुख दुख में साथ ना दे तो वह स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती है। वह स्त्री एक चरित्रहीन कुटिल स्त्री कहलाती है और वह स्त्री अपने पति का और अपने परिवार का विनाश कर लेती है। मित्रों, उसके बाद में वह सन्यासी महाराज उस राजा को दूसरी बात बताते हैं। हर पति को अपनी पत्नी की यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो स्त्री घर की हर एक बात को बाहर दूसरों से कह देती हो, अपने घर की हर बात को अपने पड़ोसियों को बता देती हो, चाहे वह बात धन की हो, चाहे पति पत्नी के बीच की हो, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे कहीं गुप्त राज हो, जो स्त्री इन बातों को बाहर के लोगों को बता देती हो तो वह स्त्री कुलक्षणी, साथ ही चरित्रहीन और मतलबी होती है। वह आपको कभी भी हानि पहुंचा सकती है। मित्रों, उसके बाद में वह सन्यासी महाराज उस राजा को तीसरी बात बताते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप इस बात को जरा गौर से सुनना। जो स्त्री अपने ही घर में आने जाने का ध्यान नहीं रखती हो, जो किसी का सम्मान नहीं करती हो, अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करती हो, अपने पति का सम्मान नहीं करती हो, पति कम कमाता हो और खर्चा ज़्यादा करती हो, तो वह स्त्री अपने घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करती हो, जो फिजूल खर्ची करती हो। और हर एक पुरुष को अपनी स्त्री की खर्च के बारे में अवश्य ध्यान रखना चाहिए और अपनी स्त्री की इन चरित्रों को देखना चाहिए। मित्रों, इस तरह से वह संत उस राजा को ज्ञान की वह 3 बातें बताते हैं और कहते हैं हर एक पुरुष को अपनी स्त्री की यह 3 चीज़ों के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए और इन 3 चीज़ों के बारे में 3 चीज़ों को हमेशा देखना चाहिए। और जो भी पुरुष इन 3 चीज़ों को नज़रअंदाज करता है तो वह हमेशा पछताता है और इन
और जो भी मनुष्य इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखता है वह कभी जीवन में नहीं पछताता है। वह हमेशा ही सुख समृद्धि को पाता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है और आपसी प्रेम भी बना रहता है। मित्रों, उसके बाद में वह राजा महाराज से यानी सन्यासी महाराज से माफ़ी को मांगते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तब वह सन्यासी महाराज कहते हैं कि जो भी पुरुष मेरे द्वारा बताई गई इन 3 बातों पर अमल करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी किसी के संकट में नहीं फंसेगा और वह हमेशा परिवार में खुशियाँ और खुशहाल परिवार रहेगा। मित्रों, तब उस राज्य के सभी व्यक्तियों ने उस सन्यासी महाराज की इन 3 बातों का सख्ती से पालन किया और वह राज्य आज भी खुशहाल है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जो भी दर्शक भाई बहन हमारे इस चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मित्रों, लाइक एक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।